देश की शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण नीतियों का लेकर लगातार विवाद होते जा रहा है। इसी कड़ी में एक अहम मामला सामने आया है, जहां मिलिट्री स्कूल में ओबीसी छात्रों को उनके आरक्षण का अधिकार नहीं दिया गया। यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। मामला क्या है? जबलपुर के 9 साल के छात्र आराध्य पटेल ने अपनी मां हेमलता पटेल के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है। आराध्य पटेल की ओर से इस केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, रियल रघुवंशी कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि यह प्रवेश परीक्षा भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होती है। इसे एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी आयोजित करवाती है। कैसे हुआ ओबीसी छात्र के साथ अन्याय? याचिका में कहा गया कि ओबीसी छात्रों को अनारक्षित सीटों पर मौका नहीं दिया गया, जबकि उनसे कम अंक लाने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश मिल गया। पिछले 2 वर्षों के कट ऑफ का विश्लेषण करने पर पाया गया कि ओबीसी का कट ऑफ 125 से 155 के बीच था, जबकि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 120 ही था। यानी ओबीसी छात्र सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने के बावजूद अनारक्षित सीटों के लिए योग्य नहीं माने गए, जबकि नियमों के अनुसार उन्हें सामान्य सीटों पर भी मौका मिलना चाहिए था। कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब आरक्षण नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि मेरिट के आधार पर कोई भी छात्र अनारक्षित सीट के लिए योग्य हो सकता है, तो फिर इस परीक्षा में असंवैधानिक रिजल्ट क्यों जारी किया गया? कोर्ट ने भारत सरकार व परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NIILIT को 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। बड़ा सवाल नियम है, फिर भी कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? इस केस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब स्पष्ट नियम बने हुए हैं, तो फिर बार बार छात्रों को अपने अधिकारों के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? आखिर क्यों सरकारी एजेंसियां आरक्षण नीति को लागू करने में कोताही बरतती हैं? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी या फिर ओबीसी छात्रों को न्याय पाने के लिए और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।